इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंच गए। राहुल के इम्फाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चुराचंद्रपुर जाने के लिए निकले, तो लेकिन बिष्णुपुर में पुलिस ने राहुल के काफिले को रोक लिया। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस के आग्रह पर पुलिस इसी के साथ वापस इम्फाल लौट आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर इस पूरे प्रशासन के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को हटाया। बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर 58 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। यहाँ हिंसा में 120 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का दौरा किया था और राहत कैंपों में जाकर पीड़ितों की बात सुनी थी। एक हफ्ते पहले गृह मंत्री ने दिल्ली के मणिपुर की स्थिति को लेकर 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में सपा और आरजेडी ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की थी। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाने की भी मांग की थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी के काफिले को आगे जाने क्यों नहीं दिया गया? देखिए, इसके पीछे जो कारण दिया गया है, पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि लगातार राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा था। यानी कि दो पार्टियों की तरह से देखा जाए इसको कि जब उनका काफिला गुजरा तो एक तरफ जो उनका समर्थन करने के लिए नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। उनके काफिले को देखने के बाद वो बैक के नारे भी लगे हैं, जिसके चलते पुलिस का यह कहना है कि ऐसे में हिंसा भड़क सकती थी, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। इसी बीच संबित पात्रा का बयान भी सामने आया और संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी से लगातार राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस बात का आग्रह कर रहा था कि वो हवाई यात्रा से पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने हाईवे के रास्ते को चुना है। ये एक गलत है और जबकि प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। इसी के चलते राहुल गांधी के काफिले को रोका गया और राहुल गांधी को कहा गया कि अगर आप चुराचांदपुर जाना चाहते हैं तो आप हवाई मार्ग से जाएं, आप सड़क मार्ग से ना जाएं। सड़क मार्ग से हिंसा होने का खतरा है, क्योंकि जहां उनको रोका गया वो चुराचांदपुर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगभग चुराचांदपुर से 35 किलोमीटर पहले रोक लिया गया। इम्फाल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले रोक लिया गया बिष्णुपुर जिले में, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा बताया गया कि बिष्णुपुर जिले के कई हाईवे पर हिंसा भड़की है, जहां टायर्स चलाए गए हैं। काफिले पर पत्थरबाजी करने की भी खबर सामने आई। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि राहुल गांधी के काफिले पर पत्थरबाजी भी करने की कोशिश की गई है। जो लोग उनका प्रदर्शन कर रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे, वो लोग पत्थर भी उन्होंने फेंके हैं। अब ऐसे में कोई बड़ी हिंसा न हो, इसीलिए राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है और उसके बाद वो हवाई मार्ग से चुराचांदपुर पहुंचे हैं। जी राणा जी, मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि मणिपुर हिंसा को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, अपडेट अभी तक का यह है जो सेना के द्वारा कहा गया कि आज सुबह भी उसी तरह की स्थिति देखी गई। कुकी समुदाय का जो गांव है, जो कांगकुपोली जिले में पड़ता है, वहां सुबह 5:30 बजे के आसपास, जो सेना के द्वारा अपडेट किया गया, सुबह 5:30 बजे के आसपास हथियारबंद दंगाइया वहां पहुंचे। उन्होंने गोलीबारी की और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर 3 मई से अब तक देखा जाए तो लगभग 130 लोगों की मौत हो चुकी है, 419 लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं और 6000 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 144 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन जो स्थिति अभी तक पूरी बनते हुए मणिपुर में नजर आ रही है, ऐसे में स्थिति दूर दूर तक ये नजर नहीं आती है कि शांति बहाली हो सकती है या जल्द ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सेना अगर इस काम को रोकने के लिए या शांति बहाली करने के लिए कदम बढ़ाती है तो स्थानीय लोग ही उसके विरोध में आ जाते हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ऐसी स्थितियों को देखा है कि जब सेना ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जो उपद्रवी थे, उनको जब गिरफ्तार किया तो उन 12 लोगों को छुड़ाने के लिए 1200 से 1500 की भीड़ सेना को ही घेर लेती है और मजबूरी में सेना को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए मणिपुर की स्थिति अभी बहुत संवेदनशील है और ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। इसी बीच जब राहुल गांधी के काफिले बहुत शुक्रिया राणा जी तमाम जानकारी के लिए।